हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मीडियम लेंथ स्लीव में बर्फी शेप डिजाइन बनती है उस स्लीव की कटिंग बता रही हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस तरह का स्लीव अपने वीडियो में बताए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरह की डिज़ाइन बनाने में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, प्रॉब्लम को बीच में फुलान आ रही है और आर्म होल भी टाइट हो रही है। तो इसको हम समझेंगे किस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जा करके क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का मैं यहाँ पर कटिंग करके रखी हूँ स्लीव की। तो बीच में बर्फी जो शेप डिजाइन है उसके बीच में गैप आ रही है, तो यहाँ पर हुक या फिर बटन लगाते हैं हम फ्रेंड्स। तो बीच में इस तरह से खींच करके यहाँ पर फुलान आती है सेंटर में, ठीक। तो ये जो सेंटर है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको दबाते हैं। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर उसको फोल्ड की हूँ। तो सेंटर से हम यहाँ पर नापते हैं। हमारी जो आर्म होल है 7 इंच है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6.5 इंच ही आ रही है। तो आधा इंच आर्म होल भी टाइट हो गई। फ्रेंड्स, आर्म होल टाइट होने की वजह से हमारी आर्म होल में चुभन होती है और आस्तीन भी टाइट हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर हुक या बटन लगाएंगे तो यहाँ पर भी टाइट हो जाती है यहाँ पर, ठीक। तो आस्तीन पूरी तरह से टाइट हो जाती है। सिलने वाले इसको एडजस्ट करके सिल देते हैं, लेकिन उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो हम इसकी कटिंग समझते हैं। लंबाई है हमारी 11 इंच, आर्म होल है 14 इंच, बस्ट का मोहरी है 9 इंच। 11 इंच में 1 इंच प्लस कर दिए लंबाई में, तो 12 इंच हो गया। 12 इंच पर निशान लगाते हैं ऐसे। अब ऊपर से नीचे यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो है एल्बो स्लीव के लिए फार्मूला है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और नीचे भी। अब फ्रेंड्स, आर्म होल है हमारी 7 इंच, मतलब 14 है, तो 14 का हाफ 7 इंच होता है। तो यहाँ पर निशान लगा लिए और यहाँ पर नापते हैं सीधा। तो यहाँ पर 6 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ। और यहाँ से कम 3 पॉइंट नीचे डाउन करना है ऐसे, या फिर आधा इंच का भी आप कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर नोक नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम गोलाई देंगे फ्रेंच कर्व से। ऐसे, ठीक। अब मोहरी है फ्रेंड्स 9 इंच, तो 9 का हाफ होता है 4.5 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। उसके बाद इसको और आर्म होल पॉइंट को मिलाएंगे, मार्जिन को भी मिला लेते हैं। अब यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर आर्म होल पॉइंट से 1.25 इंच अंदर लेंगे और नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक। उसके बाद जो 1.25 इंच लिए हैं उसको मोहरी पर मिला देंगे, और जो 2.5 इंच लिए हैं ना, जो तो उसको फर्स्ट वाले लाइन से इस तरह से शेप देंगे। क्योंकि अगर गौर से देखेंगे तो हमारे हाथ की शेप इसी तरह से बनती है, राउंड हो करके, ठीक। तो बॉडी को देखा जाता है, और यहाँ पर नोक नहीं बनाएंगे, इस तरह से हल्का सा राउंड दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच का लूज हो जाएगा अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसीलिए आस्तीन यहाँ पर फुली फुली लगती है, क्योंकि ये जो है एक साइड का है आधा इंच। जब दोनों तरफ आएगा फ्रेंड्स, ठीक, तो 1 इंच हो जाएगी लूज। तो इस तरीके से भी हमारी आस्तीन में कुछ प्रॉब्लम आती है और हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से आप एल्बो स्लीव की कटिंग करेंगे।
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम 1 इंच पर निशान लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुई चुभाने के लिए यहाँ पर कम से कम 1 सूत मार्जिन देंगे। यहाँ पर बर्फी से एक डिजाइन बनाएंगे तो बीच से हम सिलाई लगाने के बाद कट करते हैं और सुई चुभाने के लिए वहाँ पर मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ आर्म होल पर भी हम 1 सूत का ज़्यादा ले लेंगे, ठीक, नहीं तो टाइट हो जाएगी। और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 1 सूत हम बढ़ा लिए, ठीक। तो आर्म होल पॉइंट पर 1 सूत बढ़ाए हैं और 1 सूत यहाँ पर जो 2.5 इंच नीचे लिए हैं ना, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइट हो जाएगी फ्रेंड्स अगर हम इस तरह से नहीं बढ़ाएंगे तो। इसी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यही गलती होती है कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर इस तरह से जगह बनती है, बहुत सारी गैप आती है। तो ये जो कट का निशान दी हूँ वो रॉन्ग है और जो राइट है वो सही है। निशान को भी देखिएगा। अब यहाँ पर भी 1 सूत बढ़ जाएगी यहाँ पर ऊपर, तो ये जो है जो 1 सूत बढ़ाए हैं आर्म होल में वहाँ पर सेट हो जाएगी आकर के ऐसे, ठीक। तो ऐसे बहुत ही गौर से देखेंगे। इस डिज़ाइन को बहुत सारे लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिनिशिंग बहुत ही मायने रखती है सिलाई काम में, ठीक। तो यहाँ पर अब हम डिजाइन को बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 10 इंच आ रही है फ्रेंड्स, ठीक। ये जो रेड कलर का निशान लगेंगे ना वहाँ से 10 इंच, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का गैप बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर 2.5 इंच का। अब ये 2.5 इंच का हाफ कितना होगा? 1.25 इंच, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाए। 2.5 इंच के बीच में उसकी आधा, मतलब 1 इंच 2 पॉइंट, 1.25 इंच, ठीक। अब यहीं से फ्रेंड्स हम अंदर लेंगे 1 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। जो मार्जिन वाली लाइन ली हूँ वहाँ से नहीं ही, पहले वाले लाइन से ही हमें लेना है 1 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। अब सभी बिंदु को इस तरह से अच्छी तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर बर्फी शेप डिजाइन देते हैं ऐसे। इस डिजाइन को बहुत सारे लोग बनाते हैं, इस समय चलन भी है इसका, तो इस चीज को आप समझें, ठीक। ऐसे ये हो गई। अब बीच में यहाँ पर सुई चुभेगी हमारी और कट भी देंगे वहीं पर, इसीलिए यहाँ पर मार्जिन बढ़ाया जाता है। तो कैंची से पूरी स्लीव को कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर गोलाई दे देंगे आर्म होल पर। यहाँ पर कट दे देते हैं आर्म होल पर। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, जब हम स्लीव की अस्तर पे कटिंग करेंगे ना बिछा करके, तो उसको निशान लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर भी कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गहराई देंगे, तो यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ आर्म होल की दूरी कितनी है, उसके आधे में कम से कम 1.25 इंच नीचे गहराई दिया जाता है। अब इसको इस तरह से यहाँ पर गहरा देते हैं। गहरा देने का भी तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हो गई गहराई और ये हो गई गहराई। गहराई साइड हम निशान लगा लिए हैं ताकि समझ में आए कि गहरा भाग किधर साइड है। अस्तर में भी ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरह का अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। अब हम बकरम में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बकरम में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि फरमे में मैं बता चुकी हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक।
यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर 1 इंच नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब दोनों को नापते हैं यहाँ पर मिला करके, तो 10 इंच आ रही है। 10 का अंदर, हम 10 के अंदर यहाँ पर डिब्बा बनाए हैं 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच का हाफ कितना होता है? 1.25 इंच। यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर फास्ट वीडियो बन रही है, लेकिन फर्मे पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हूँ। तो पीछे करके नहीं समझ में आएगा यहाँ पर, तो पीछे करके वीडियो को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, बकरम में इस तरह से मार्जिन बनाएंगे हम पलटने के लिए फ्रेंड्स, और सिलाई के लिए। ठीक, अब जो मार्जिन है ना, वहीं से हम कट करेंगे। अंदर की साइड भी हम कट कर लेते हैं। अभी यहाँ अस्तर में भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीचों बीच में यहाँ पर चौक से निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए बकरम को कट किए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए बीच में जितना भी हम मार्जिन दिए हैं 1 पॉइंट का, तो 1 पॉइंट ही रहना चाहिए। और सेंटर में मिला लिए हैं। अब यहाँ पर स्टिच करेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, जो चौक का निशान लगा हुआ है ना, वहीं पर गैप ज़्यादा नहीं रखनी है। मतलब 1 पॉइंट का गैप दिए हैं तो 1 पॉइंट ही होनी चाहिए, अन्यथा फिर जैसा का तैसा मतलब बन जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जगह बन जाएगी, वहाँ पर फैलने लगेगी। 1 पॉइंट का ही वहाँ पर जगह छोड़ें। सिलाई पर भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अस्तर को मोड़ करके बकरम के ऊपर मोड़े हैं, लेकिन हल्की जगह छुटी हुई है, मतलब अंदर की साइड। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इस तरह से मोड़ करके बकरम के ऊपर कपड़े को फोल्ड करना है, ऐसे। अब यहाँ पर स्लीव है हमारी, 20 सेंटर पे निशान लगाए हैं, नीचे भी और ऊपर भी, और चौक से निशान लगा रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक, और यहाँ पर देखिए स्लीव की सेंटर पर और लाइन बीच में जो लाइन खींचे ना, वहीं पर आप लोगों को मिला करके इस तरह से स्टिच करना है। तो बीच में पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। बारीक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी रहती है फ्रेंड्स। छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे कपड़ों को ख़राब करती हैं। तो किनारे किनारे, बकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है। बकरम में नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, एकदम किनारे किनारे ही फैब्रिक पर। बकरम के एकदम किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है आपको, अंदर की साइड। उसके बाद यहाँ पर हम कट करेंगे बीचों बीच, जहाँ पर हम सिलाई लगाए हैं ना, वहीं पर कट करना है। कट करने के बाद आधा आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है, पूरी एकदम नहीं कट करना है। दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से मार्जिन देते हुए कट करना है, ऐसे आधा आधा इंच का, या फिर 3 पॉइंट का भी मार्जिन दे सकते हैं। और जो नोक बनी हुई है वहाँ पर ज़रूर कट दें। इससे क्या होती है, पलटने
में सहायता मिलती है। अगर नहीं कट लगाएंगे तो नहीं पलटेगी अच्छी तरीके से। तो जो नोक बनती है ना वहाँ पर ज़रूर कट देनी चाहिए। उसके बाद इसको पलटा लिए हैं। पलटाने के बाद यहाँ पर सफाई के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और नोक को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, या मैं तो यहाँ पर पेंसिल की सहायता से नोक को निकाल रही हूँ। कैंची से ना करें, कैंची से क्या होती है कट जाती है कभी कभी। आपके पास किसी छत्ते वगैरह का तार होगा उससे भी आप नोक को निकाल लें नुकीली टाइप से। ठीक, घुसी घुसी हुई नहीं दिखनी चाहिए। नोक निकली हुई रहती है तो अच्छी दिखती है। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ एकदम किनारे किनारे, ठीक बकरम पर। सिलाई का वीडियो बनाना और बताना बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, प्रेस वगैरह लगा करके इस तरह से दिखती हैं। अब यहाँ पर हम फ्रिल बना लेते हैं। तो फ्रिल के लिए कम से कम 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर के यहाँ पर 2-2.5 इंच का सिलाई लगा लेते हैं और चुन्नट देंगे यहाँ पर। छोटी छोटी मस्त चुन्नट देंगे यहाँ। अब आप लोगों को जितना भी फ्रिल दिखाना होगा उतने ही आप बाहर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। और एक एक सिलाई जो है उसके किनारे लगाएंगे कम से कम 3 पॉइंट का। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बटन लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है, देख रहे होंगे आप। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन को किस तरह से लगाना है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरह से उठा करके नहीं रखना है कपड़े को, ठीक इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना है इसको, जो है इस तरह से इसको बटन को लगाएंगे ऐसे। तो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी रहता है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से किसी दिन मुलाकात करती हूँ।